सभी किसान भाइयों को यूपीएससीएल से रही कुशीनगर की तरफ से नमस्कार। आज हम पांडे साहब हैं, उनके पास में बैठे हैं। कुछ गन्ने में जो जैसे इस टाइम बोरर लगते हैं तो किसान भाई विचलित हो जाते हैं कि हमारे गन्ने में कौन सी बीमारी लगी है, रोग लगा है, कीट लगा है। तो वो उसमें पेस्टिसाइड की दुकान पर जाते हैं और इधर उधर से कुछ उल्टी सीधी दवाई डालते हैं, जबकि उन्हें मेन मकसद ये है पांडे साहब हमारे किसान भाइयों को जैसे इस टाइम जो बोरर लगा हुआ है उसकी पहचान कराना। जैसे ये हमारे गन्ने में एक ये इस तरीके के पौधे आपको मिलेंगे जो ऊपर से इनकी जो मध्य वाली पत्ती होती है, ग्रोथ पॉइंट होता है, ये जो है सूखा हुआ रहता है। इसकी पहचान ये है, अगर हम इसे पकड़ करके ऐसे खींचते हैं तो ये आसानी से खींच जाता है, ये आसानी से खींच जाता है। और इसे जब हम नीचे से देखते हैं इसमें से गंध आती है। अच्छा, हाँ, भी आती है। हाँ जी, इसमें से हाँ, इसमें से गंध आती है। तो एक तो ये अपना बोरर है जिसे अर्ली सूट बोरर बोल देते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना है, अगर किसान भाई इसमें जैसे ही पानी लगाता है तो पानी लगाने से भी ऑटोमेटिक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो दूसरा किसान भाइयों बोरर ये है, इस टाइम जो लगता है इसमें क्या है, इसे टॉप बोरर बोलते हैं। इसके जो ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, मध्य वाली पत्तियां होती है, अगर हम इसे ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो ये खींचती नहीं है, ये टूट जाएगी, लेकिन ये नीचे अंदर से निकलेगी नहीं। तो इसकी ये पहचान है। हम इसे देखो ऐसे खींचेंगे तो ये खींचेगी नहीं, तो ये पहचान होगी। दूसरा, इसकी जो पत्तियां हैं तो इसमें देखो सुराग मिलेंगे। ये देखो पांडे साहब, सुराग में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। ये थोड़ा नजदीक दिखाना लागे, छेद हुआ है, राइट। देखो अच्छा, दिखाई दे रहा है। हाँ, उसमें सुराग नहीं था, उसमें सुराग नहीं था और इसमें सुराग है। अच्छा, क्योंकि इसमें जो ये सुराग जो हुए हैं इसके अंदर लार्वा जो है वो इसके अंदर गया है। वो लार्वा कैसे जाता है, वो जब जैसे इस पत्ती के नीचे अंडे दिए और इसकी मध्य सिरा में ये अंदर घुस जाता है, वो लार्वा इस पत्ती के मध्य सिरे के अंदर घुसकर तब इसके जो ग्रोथ पॉइंट को काटता हुआ वो नीचे चले जाता है। तो ये देखो, ये टॉप बोरर है, वो अर्ली सूट बोरर था, वो पानी देंगे वो समाप्त हो जाएगा। और ये टॉप बोरर है, इसकी 5 पीढ़ियां होती है। ये पूरे एक साल में 5 बार आएगा। ये एक बार अभी इसकी जो है पहली पीढ़ी है मार्च में आई है, 1 मार्च को, 25 फरवरी से लेकर और 5 मार्च के बीच में तितली निकलती है और वो अंडे देती है। फिर दूसरा ये अब मई में निकलेगा। अब मेरे प्यारे किसान भाइयों देखो, इसकी सुंडी जो है, लार्वा जो है वो उसे काटता हुआ इसके अंदर, ये पांडे साहब अंदर चला गया है। थोड़ा ये दिखाइए, 1 मिनट। ये जो पोड़ है, ये पोड़ के ऊपर में ये दिख रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ काला जी, काला, हाँ जी, तो ये पोड़ के ऊपर ही आता है। हाँ हाँ, यहाँ तक आ गया है वो। हाँ जी, ये जैसे ये जो इसका लार्वा है ये काटता हुआ इसे अंदर पहले ही सुराग बना देता है। और इसको काटे तो हाँ हाँ, वो कट जाएगा। 1 मिनट देगा, देखते हैं। ये है इसका कीड़ा, ये देखो, ये कीड़ा है इसमें। ये इसमें जैसे ये काटा है ना तो ये दब गया है। और ये देखो उसमें सफेद सफेद जो आया हुआ है, ये इसके पंखों का विकास होने लग रहा था। ये अब जो है तितली, ये जो है जी जी, इसको ऐसे अगर निकाले तो ऊपर से सब ये सड़ा हुआ है, अंदर से देखो तो सड़ गया। ये सब बेकार है। ये बाहर से अच्छा दिखाई दे, इसका स्मेल, हाँ इसका भी वैसे ही स्मेल, हाँ सेम स्मेल। हाँ, स्मेल इसमें से भी आ रहा है। हमको लगता है वो भी यही बीमारी है क्या? नहीं, ये दूसरा है। इसमें ये सुंडी जो ऊपर से काट के आती है सर, ये टॉप बोरर होता है। वो अर्ली सूट बोरर है। वो ऊपर से जब इसे अंदर से सड़ा देगा और इसे हम ऊपर से ऐसे खींचते हैं तो आसानी से खींचा, देखो ये टूट गया लेकिन खींचा नहीं। तो इसका यही है, और इसमें किसान भाई बिल्कुल भी विचलित ना हो। इसके लिए क्या करें फिर? हाँ जी, इसके लिए हमें जो ये गन्ना हमारा लगा रहता है और इसे हम जमीन की सतह से थोड़ा नीचे, अगर इसे हम यहाँ से काट देते हैं ऐसे, तो ये फैलेगी नहीं। हाँ, खुरपी से या तेज धारदार चाकू से काट देते हैं तो उसमें देखो मेरे प्यारे किसान भाई, अगर हम इसे ऐसे काट देते हैं तो इसके नीचे से ही आंखें जमाव शुरू कर देती है। देखो इसमें 1 2 3, अगर एक हमने काट दिया 3 निकल जाती है। और इसमें अभी एक दो और निकलेगी
तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमें अगर इसे काट के हम बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो ये जो सुंडी है, लार्वा है इसके अंदर, ये गन्ना जब सूखेगा तो ये सुकड़ जाएगा और सुकड़ने के कारण वो सुंडी इसी के अंदर भींचकर दब करके मर जाएगी। तो ये काटना जरूरी है, इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो सुंडी मरना भी जरूरी है। जब वो मर जाएगी तो ऑटोमेटिक तितली नहीं बनेगी और हमें वो नुकसान नहीं हो पाएगा। उसको फैलने से रोकना है। तो सर आप जैसे इन दोनों के एक बोरर है, इनके बारे में जानकारी मिली है। अभी पर एक्शन हम लोग ले लेते हैं। इसको तो मैं इमीडिएटली जो अपने खेत में लोगों को भेज के इसको करवाते। हमारे ख्याल मेरे खेत में 8-10 होगा शायद। हाँ, बहुत कम है आपके यहाँ पे। बहुत कम इसमें है, लेकिन इसको कटवाते हैं। हाँ जी, अगर कोई ऐसा कलम आपको मिलता है तो उसे आप काट सकते हैं। राइट, ठीक।